स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। वेलकम बच्चों। आज हम करेंगे खिलौने वाला पाठ से प्रश्नोत्तर और उसके अभ्यास कार्य। हमने इसके पार्ट 1 में पढ़ा था खिलौने वाला कविता, जिसको लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, और उसको हमने पढ़ा और समझा था। और आज हम करेंगे इसकी प्रश्नावली और अभ्यास कार्य। तो देखिए बच्चों, कविता और तुम, कविता और आपके बीच का संपर्क बनाते हुए ये प्रश्न लिखा गया है। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। तो ये कविता में बताया गया है कि मैं अगर रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन मनाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। तो बच्चों, आप तो अपने से ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि आप किस बात पर रूठते हैं, और इसका उत्तर आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे कि डांट पड़ने पर, चाहे कोई चीज़ चाहिए मुझे नहीं मिली तो मैं रूठ जाता हूँ। तो इसी प्रकार आप अपने से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। वैसे तो हम रूठते हैं डांट पड़ने पर और किसी मन पसंद वस्तु के ना पाने पर रूठ जाते हैं। ठीक है। माँ के अलावा घर में आपको कौन कौन है जो मनाता है। तो माँ के अलावा मुझे मेरे दादाजी, दादी जी और मेरे बड़े भैया भी मुझे मनाते हैं। या अगर आप बच्चे, आपके घर में अगर आपकी दीदी हैं, आपके चाचा हैं, आपकी चाची हैं, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो इसका उत्तर है, बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हुए दशहरा एक त्योहार है जो कि हम मनाते ना बच्चों, विजयादशमी। विजयदशमी, इस बुराई पर अच्छाई की जीत मतलब कि बुराई हार गई और अच्छाई जीत गई। जीतने को विजय कहते हैं। तो हम लोग मनाते हैं विजयादशमी। जब राम ने रावण का वध किया था और अयोध्या वापस आए थे, उसी की खुशी में दशहरा मनाते हैं। ठीक है बच्चों, उसी की खुशी में दशहरा मनाया जाता है। तीसरा है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र जी के बारे में जाना या समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। तो इसका उत्तर है, रामचंद्र जी एक आज्ञाकारी पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता के आदेश पर वनवास जाने का निर्णय लिया। उनकी विनम्रता मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा बच्चों, आपने सुना होगा, टीवी में रामायण आती है, वो भी देखा होगा। तो आपको यह पता होगा कि रामचंद्र जी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे। वो सिर्फ अच्छे कार्य ही करते थे, अपने धर्म में बंद कर मर्यादाओं का उल्लंघन ना करते हुए, मीन्स अपने डिसिप्लिन का को कभी उल्लंघन नहीं करते थे, कभी ब्रेक नहीं करते थे अपने डिसिप्लिन। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो सारे अपने काम करते थे। तो उन्होंने, जैसे ही उनके पिताजी ने उनको आदेश दिया कि आपको वन जाना है, आप वन प्रस्थान करिए, तो उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया अपने पिताजी से और वह तुरंत वन की ओर चले गए। उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी भी गए थे। तो बच्चों, अगर आज हमें हमारे कोई भी कुछ कह देता है कि हमें ये चीज़ नहीं करना है, तो हम उस पर ज़रूर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो वो बहुत ही पोलाइट बिहेवियर के थे। ठीक है, उनकी विनम्रता, वो बहुत ही विनम्र थे, पोलाइट थे। तो उनकी विनम्रता मुझे बहुत अच्छी लगी।
तो आप बच्चों उनकी कहानी से प्रेरित होकर इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। बच्चों ये जो दिया हुआ है आपके एक एक लाइन्स हैं। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो इसका जो एक एक लाइन है यहाँ पर वो कविता में है, इससे मिलता जुलता लाइन कविता में है, तो इसको हम लोग उन पंक्तियों से छांटते हैं। तो आइए, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो इसका उत्तर है, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। पढ़ा था ना बच्चों हमने वहाँ पोयम में। तो ये खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता से ये लाइन मैच करती है, तो हमें ये लिखना है। नेक्स्ट है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। तो पोयम में लिखा गया है वहाँ पे कविता में, जोर जोर वह रहा पुकार, वह आवाजें लगा रहा है, मतलब कि पुकार रहा है। नेक्स्ट है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो हमने कविता में पढ़ा था कि बच्चे को तो 4 पैसे मिल गए हैं, पर कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि तुम अपने मन में विचार करो, मुझे सलाह चाहिए माँ, तुम अपने मन में विचार करो कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए। नेक्स्ट है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो हमने कविता में पढ़ा था इससे मिलता जुलता लाइन, किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। ठीक है, तो ये इससे मिलता जुलता लाइन है बच्चों, ये कविता से है। नेक्स्ट, मूंगफली ले लो गरम गरम करारी टाइम पास मूंगफली। यहाँ पर एक फेरी वाला है मूंगफली वाला, जो कि आवाज लगा रहा है कि गरम गरम करारी करारी टाइम पास मूंगफली ले लो। बच्चों हमारे भी मोहल्ले में ऐसे बहुत लोग आते हैं जो कि अपने अपने नए नए तरीकों से लुभावनी प्रसंगों से सबको मोहित करते हैं कि ले लो मूंगफली ले लो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे मोहल्ले में भी आते हैं। तो आपके मोहल्ले में जो आते हैं बच्चों, उनकी आवाज को लगाते हुए आपको अपनी कक्षा में इसका अभिनय करना है। अभिनय मीन्स एक्टिंग करनी है कि आपके मोहल्ले में कौन सा फेरी वाला आता है और क्या क्या कहता है, किस ढंग से कहता है अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है, तो कपड़े वाला आता है, ठीक है, वो कहता है कुर्ता सलवार रेशमी कढ़ाई वाली साड़ी ले लो साड़ी ले लो, और जोर जोर से आवाज लगाता है, और उसकी आवाज को सुनकर जितनी भी गृहिणियां होती हैं वो सारे अपने दरवाजे खोल लेती हैं। और कबाड़ी वाला आता है और अपनी टाली के साथ आता है, अपने गाड़ी के साथ, और कहता है रद्दी पेपर टूटे फूटे सामान बेचो। सब्जी वाला आता है, कहता है आलू प्याज टमाटर लौकी ताजी ले लो। तो हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जियों की, तो हम तुरंत जाकर लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का सामान वाला आता है और वो भी कहता है हर एक माल 20 रुपए, हर एक माल 20 रुपए। तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह वहाँ जाकर ले लेता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है खेल खिलौने। खेल खिलौने में यहाँ कहा गया है बच्चों, बहुत सारे खिलौनों के नाम दिए गए हैं आपको यहाँ पे, और कहा गया है कि आप कौन सा खिलौना लेना पसंद करोगी। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको हवाई जहाज पसंद है तो आप वो ले लीजिए, गुड़िया पसंद है गुड़िया ले लीजिए, आपको इनमें से कुछ भी पसंद हो, ठीक है, आप उसको ले लीजिए और उसको बताइए, उसके बारे में बताइए कि आपको वह खिलौना क्यों पसंद है।
तो मैंने इसका यहाँ पे उत्तर लिखा है, मैं गेंद लेना पसंद करूंगी क्योंकि मुझे गेंद खेलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? उत्तर है, मैं अपने साथियों के साथ लुका छिपी, बैट बॉल और ऊंच नीच का खेल खेलता हूँ। लुका छिपी बच्चों बहुत ही मजा आता है। एक एक उसमें चोर रहते हैं, बाकी सारे लोग छिप जाते हैं, फिर उस ढूंढ एक एक करके ढूंढते हैं। बैट बॉल तो आप सब जानते हैं, क्रिकेट। और ऊंच नीच का खेल, ऊंचे पे चढ़ जाओ तो बचे रहोगे, नीचे आ जाओ और जिसने डैन दी है अगर वो तुम्हें टच करके चला जाए तो फिर आप डेड हो जाते हो। ठीक है। सेकंड नंबर है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। जो शब्द होता है बच्चों, सभी शब्द संज्ञा शब्द होते हैं, लेकिन जो खिलौने में जो ये वाला शब्द लगा है तो ये खिलौने वाला बन गया है। ठीक है बच्चों, वो एक व्यक्ति का नाम, मतलब एक जाति का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम नहीं कहेंगे। व्यक्ति का नाम तो राम, श्याम, मनोहर, सुरेश, कुछ भी, किसी का भी नाम। खिलौने वाला एक मतलब कैटेगरी है, कैटेगरी। कैटेगरी से पता चलता है कि हाँ ये खिलौने वाले अंकल है, ये खिलौने बेचते हैं। ठीक है। तो नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। तो यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, पान वाले की दुकान आज बंद है। पान जो है वह एक संज्ञा शब्द है, वाला लगा हुआ है इसमें। ठीक है, पान जो है वह एक संज्ञा शब्द है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। दिल्ली, दिल्ली एक स्थान का नाम है तो ये एक संज्ञा है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। बस यहाँ पे बच्चों संज्ञा है, लेकिन 5 बजे वाली यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है, तो 5 बजे एक विशेषण शब्द है। उसकी खासियत है कि वह 5 बजे बस आएगी। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। ठीक है बच्चों, गुड़िया जो है और नंदू, गुड़िया, यहाँ दोनों संज्ञा है, लेकिन बोलना जो है वह एक काम है, वर्क है। ठीक है, तो ये है बोलना क्रिया शब्द। ठीक है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? दाढ़ी एक संज्ञा शब्द है। दाढ़ी जो है एक आदमी कि आदमी जो है ये भी एक संज्ञा है, मतलब ये आपको कैटेगरी है, ये इसकी कैटेगरी है बच्चों। ठीक है, कि ये जाति है, आदमी जाति, स्त्री जाति। ठीक है, लेकिन दाढ़ी एक संज्ञा शब्द है क्योंकि ये एक नाम है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर शब्द एक संज्ञा शब्द है। ठीक है बच्चों, ऊपर शब्द एक संज्ञा शब्द है क्योंकि इससे उसकी विशेषता पता चलती है कि कहाँ पे रखना है, इसका गुण पता चलता है। ठीक है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। रात एक संज्ञा शब्द है, दिन, रात, दोपहर, ये सारे जो हैं। जम्मू एक स्थान का नाम है, ये भी एक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, तुम्हारी रामलीला। इसका कहने का मतलब है कि आपकी रामलीला, आपकी रामलीला कैसे हुई, मतलब कि आपने कोई रामलीला देखी है। ठीक है, आपने कभी ना कभी तो कोई रामलीला देखी होगी। रामलीला नहीं देखी होगी तो रामायण हमारी टीवी पे आती थी, वो तो आपने देखी ही होगी बच्चों। तो उसी की कहानी को चुनकर अपनी कक्षा में रामलीला प्रस्तुत करना है। राम जी के किए हुए कार्यों को रामलीला कहते हैं, तो रामलीला प्रस्तुत करना है। बच्चों, आपने जरूर अपने घर में रामायण की कहानी सुनी होगी। उन कहानियों में बहुत सारी छोटी छोटी कहानी है, उसमें से किसी एक छोटी कहानी को लेना है और अपनी कक्षा में अभिनय करना है। जैसे कि ताड़का वध, ताड़का वध जैसे कि राम जी ने ताड़का को मारा, ये एक इनकी रामलीला हो गई। राम का वनवास प्रस्थान,
ठीक है, उन्होंने बिना एक क्वेश्चन किए वनवास चले गए, ये भी उनकी एक लीला थी। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो वो कितने दुख भरे हो गए थे, ठीक है, तो उसमें भी उनकी एक लीला थी। और सबसे बड़ी लीला थी रावण का वध, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी एक कहानी को ले सकते हैं और अपनी कक्षा में अभिनय कर सकते हैं। कविता में कथा, कविता में जो कथाएं कही गई हैं, ठीक है, कि कौशल्या और ताड़का और राम जी तीन के नाम आए हैं। इन कविता में कविता को कथा से जोड़ा गया है, ठीक है। बच्चे की मन की बात कथा के जरिए कही गई है। कविता में तीन नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं, ठीक है। कविता में तीन नाम कौशल्या और ताड़का आए हैं। फिर उसके संदर्भ में ये प्रश्न किया गया है, यह तीनों नाम की प्रसिद्ध कथा किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? ये तीनों नाम रामायण की कथा के प्रसिद्ध पात्र हैं। कहने का अर्थात है कौशल्या राम जी की माता, राम जी तो रामायण के हीरो थे, ठीक है बच्चों। और ये ताड़का, ताड़का जो है जिसका वध राम जी ने किया था। नेक्स्ट है, यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? उत्तर में बच्चा कहता है, बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तुमको कौशल्या बनाऊंगा और यहीं रहूंगा। मैं रामचंद्र तो बनूंगा लेकिन वन नहीं जाऊंगा जैसा कि रामचंद्र जी गए थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा माँ, ठीक है बच्चों। तो यही कहने का मतलब है, बच्चे का कहने का यही अर्थ निकलता है। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपनी आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। इस कविता में जो कथा कही गई है उसके बारे में अपने आसपास पूछना है और आपको बताना है। तो ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं कविता में, उसको यहाँ पर दिया गया है और इसके बारे में आपको पता लगाना है अगल बगल आपके मम्मी पापा दादा दादी या फिर किसी से भी, ठीक है। तो पहला है बच्चों, तपसी यज्ञ करेंगे। तपसी मीन साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो होते हैं जंगलों में और पेड़ पहाड़ों में रहकर अपनी साधना को करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था कि ऋषि मुनि साधु महात्मा जो थे, राक्षस उनको बहुत ही परेशान करते थे, उनकी हवन कुंड की अग्नि को बुझा देते और उनका यज्ञ पूर्ण न होने देते थे। तो महर्षि विश्वामित्र ने राम जी को अपने साथ लाया और उन राक्षसों का वध करवा दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चा भी करना चाहता है। नेक्स्ट है, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। मतलब कि बच्चा कहता है कि माँ तुम अगर कह दोगी तो मैं हंसते हंसते वन चला जाऊंगा। इसका मतलब है बच्चों, इसका तात्पर्य है कि राजा दशरथ ने जब श्री रामचंद्र को कैकेयी के कहने पर आदेश दिया था कि वह वनवास को चले जाएं, तो उन्होंने बिना प्रश्न किए पिता के आदेश को आज्ञा मानते हुए वन चले गए, ठीक है। उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं किए और वन की ओर पधार गए। ये थे बच्चों हमारे खिलौने वाला चैप्टर से उसकी अभ्यास कार्य एवं प्रश्न उत्तर, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे ईदगाह। ईदगाह और छतरी बनाना भी सीखेंगे जो कि इसी पाठ का भाग है, ठीक है। तो उसको करेंगे बच्चों अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी बच्चों, आप ज़रूर से अपने डाउट्स को पूछें, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल हिंदी पाठशाला। बाय बाय।